अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैनल मोहब्बत अहले बैत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुनजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एहसान हुसैन जितना याद है कोशिश करें सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। इजाज़त नौकरी शुरू करें सरकार। आले मोहम्मद के खालिक आज के ज़िक्र के सदका में आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। सैयद कौनैन आपके और बानियान के माल रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत ज़िंदगी में इजाफ़ा फरमाए। आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन और मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। पूरा शुभ ज़माना है मेरा मालिक हर रज़ादार की हिफाजत फरमाए। हमारे वारिस मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़े अजीम चेहरे अजीम शख्सियात, पूरी दुनिया शीयत की तर्जमानी कर रही है। आज की ये मजलिस पूरी दुनिया की शीयत के अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी अज़ादार हैं तमाम आपकी ज़ियारत भी कर रहे हैं, ज़िक्र से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। मैं नाम लेना शुरू करूँ तो इतने मोहतरम शख्सियात मेरे सामने हैं, जितना मेरा वक्त है वो नाम लेने में गुजर जाएगा। मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। चंद लम्हात नौकरी के लिए कबूल फरमाना, थोड़ी सी तवज्जो भी फरमाना मेरे साथ। कुरान मजीद की जो आयत मैं आपके सामने तिलावत करने लगा हूँ, 2-3 सेकंड लेने हैं, थोड़ा सा आप भी जल्दी करना। वक्त कम होता है तो फिर आपको भी एहसास करना चाहिए। आपके उलमा ने इस आयत को आयात मुतवातिरा में शुमार किया है। आयात मुतवातिरा कुरान में उन आयात को कहा जाता है, मसलन किसी हुक्म के लिए कोई आयत ज़मीन पे नाजिल हुई है तो बग़ैर किसी वक्फ़े के, फ़ासले के, तवक्कुफ़ के, ठहराव के फ़ौरन किसी दूसरे हुक्म के लिए एक और आयत ज़मीन पे आ जाए तो उसी आयत को कहते हैं आयत मुतवातिरा। इतनी बात थी। अगली बात बच्चे को याद है, भरी पड़ी है तफासिर आले मोहम्मद। लिखा है आपके उलमा ने कि जब इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन वाली आयत नाजिल हुई तो सरकार मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ कर उम्मत को, रैयत को, मुसलमानों को आयत के तर्जमे से, तफसीर से, तशरीह से आगाह फरमा चुके। बोलना भी है तो चंद बंदे, चंद क़िबला भी तशरीफ़ फरमाए और इतने सादात मोमिनीन अज़ादार तशरीफ़ फरमाए, चंद बंदे आयत का तर्जमा, तफसीर, तशरीह सुन के, समझ के मस्जिद नबवी के कोने में जा बैठे। आपके क्या कहने? मेहरबानी बादशाह गुफरान भाई, बाबा हामिद शाह जी, ये जितने सरदार हैं, मार भाई, बाबा बाकर शम्स साहब, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। ये हाथ बांध के खड़ा हूँ, जुमले पर तवज्जो करना। दाद ना भी दो तो खैर है, कौन सा इतने दूर से दाद लेने थोड़े आए हैं, बस आपको देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए आए। दाद पाकिस्तान में जाके ले लेंगे, आप दुआ कर देना। चंद बंदे आयत का तर्जमा, तफसीर, तशरीह सुन के, समझ के मस्जिद नबवी के कोने में जौन अब्बास जा बैठे। जो उन्होंने आपस में, मीर मोहम्मद अली पहली बात की है ना आपस में, अगरचे उन्होंने बात दुश्मनी ये अली में की है लेकिन दुश्मन के मुंह से बात बड़ी अच्छी निकल गई। वो एक दूसरे को देखकर कहते हैं यार अगर तो आयत को मानते हैं तो फिर अली की विलायत वाजिब है। जो हाथ उठा है वो हाथ अली वाले का है, ये हाथ कभी मोहताज ना हो। आपके क्या कहने? हाथ बुलंद करे, हर जवान बोले हैदरी। कामरान अब्बास, मौला आपकी जिंदगी करे। 20-25 नामवर लोग पाकिस्तान से आए हैं। इतने बंदे पाकिस्तान में भी मजलिस हो तो इतने इकट्ठे बंदे नहीं आते, 2-4 बंदे रह जाते हैं। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि सारे मौजूद हैं और आप सबको सुनेंगे। मेरे पास जो वक्त है उसी के अंदर मैं मिंबर भी अपने भाई के हवाले करने लगा हूँ। वो कहते अगर तो आयत को मानते हैं, 2-4 बंदे चुप कर गए, पता नहीं क्यों, इसकी खबर मुझे नहीं, इसकी खबर मुझे नहीं।
हाँ हाँ, ये खबर वो मौला जानते हैं। अगर तो आयत को मानते हैं तो फिर अली की विलायत वाजिब है, और अगर अली की विलायत को नहीं मानते तो फिर आयत के मुनकिर हैं। हाँ, ये हाथ जो सामने बैठे हैं सरदार, सर मारने से बंदा कोई बड़ा नहीं हो जाता। हाँ, हाथ उठाने से खैरात ज़हरा के दरवाजे से मिलती है। अली नहीं, सारे सारे अली हाथ बुलंद करो भाई, सारे नौकरी कर लो। हैदरी, वाह वाह, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने। सोशल मीडिया के गुफ्तगू और रोले पे ना जाना, दुश्मन बड़ा बदमाश है, वो हमें नहीं देखना चाहता। हाँ हाँ, उसकी बार मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता, बल्कि ये आपका मसला है और उनका मसला है और मेरा मसला भी इसी में है। जिसके जहन में सोशल मीडिया का सवाल है तो वो मुझसे बहर कर ले, मगर अभी वक्त थोड़ा सा है। वो कहते हैं अगर तो आयत को मानते हैं तो फिर अली की विलायत वाजिब है, और अगर विलायत को नहीं मानते तो फिर आयत के मुनकिर हैं। एक आयत के मुनकिर तो पूरे कुरान के मुनकिर। पिछले बंदे पता नहीं कहाँ गया। कुरान के मुनकिर तो लानती, जहन्नमी, अल्लाह, रसूल, अंबिया, मुरसलीन, मलाइका लानत करेंगे। मुझे हुसैन के मिंबर की तकद्दुस की कसम, सैयदा की इस मजलिस से सैयदा के नाम से मंसूब है उस मखदूमा की इज्जत की कसम है, बावजू मैं 14 की बारगाह में हाजिर खड़ा हूँ। वो समी भी हैं, वो बसीर भी हैं, मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। खुदा ने किसी गुनहगार पे लानत नहीं की, सिर्फ झूठे पे लानत की है। अगर मैं झूठ बोलूँ अल्लाह की लानत की जद में खड़ा हूँ। पिंडाल उठ के बोले तो दाद थोड़ी है, जो ना बोले वो अली से घर जाके माफी मांगे, वरना यहीं से मांग लेना। आखिर ये दिल बर्दाश्त हो गए, फेफड़े जवाब दे गए, गुर्दे कांपने लग गए, दिल उबकायां लेने लग गया। एक दूसरे को देखकर कहते यार कौन सा लोगों को पता चल जाना है कि हमने अली को माना या ना माना। भाई कुछ हो जाए, हमसे विलायत अली तस्लीम नहीं होती। इतनी कसमें खाई है, शक करने वाला जाने और मौला जाने। ये फैसला करके वहां बैठे, फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील जमीन पे नाजिल हुआ। उसने अपने मलकूती हाथ मोहम्मद के कदमों पे रखकर कहते सरकार अल्लाह कह रहा है यारिफूना नेमत अल्लाह है सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। हबीब ये जान के, पहचान के, सुन के, समझ के फिर अली को नहीं मानते, ये काफिर हो गए। क्या बात है इन हाथों की, क्या बात है हुसैन के मातमियों की। जो हाथ उठा है ये हाथ अली से खैरात ले रहा है। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, सलाम है साथ को। जी जी ज़ेब जी बेटा, सलाम कर रहा हूं। हबीब ये जान के, पहचान के, सुन के, समझ के, काश मैं सुनता होता, मैं ये जुमला पढ़ता ना होता। मैं सुनता होता, पढ़ते ही कोई और हस्ती होती। फिर मैं हाँ मुर्शिद मेहरबानी, फिर पता चलता इस यूरोप की मरकजी इमाम मजलिस में कि कितनी इसकी कीमत है। लेकिन पढ़ नौकर रहा है, सुन सरदार रहे, नौकरों के दिल टूटते रहते हैं, सरदार राजी रहने चाहिए। हाँ गुबरान भाई, तो मैं क्या कह सकता हूँ। नासिर साहब जितने तशरीफ फरमाओ, ये जान के, पहचान के, सुन के, समझ के, हामिद साहब का मैं जुमला दोहरा रहा हूँ, देख के फिर अली को नहीं मानते, ये काफिर हो गए। इशारे की जुबान पूरी दुनिया की जुबान है। जहां इंग्लिश, डैनिश, अरबी, फारसी ना हो, यूं यूं करो पानी वो भी दे देते हैं। मैं किबला तोसी साहब इशारा करने लगा हूं, पता नहीं किस किस की चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। आगे बेचती मौलवी को जाकर जाफर जतोई का पैगाम दे, जो तूने करना है मेरा कर ले भाई, और भी आगे क्या कर सकता है। लेकिन मैं क्या करूं, तू मुझे काफिर कहता है, कुरान किसे काफिर कहता है। एक दो, फिर मैं हाथ गिनूंगा। जिसे लुकमे खाने का ढंग है, अली को सलाम करने का ढंग नहीं है। हाथ ऊंचे बुलंद करो, हैदरी। मेहरबानी जी 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 जी। आज इस आगा ऑर्गेनाइजेशन की इस मरकजी मजलिस में जाफर जतोई अपने काफिर होने का ऐलान खुद करता है।
अगर जनाब में जुर्रत और ताकत और हिम्मत हो तो किसी जुम्मे में तू अपने मुसलमान होने का ऐलान करके मुझे दिखा। नहीं बोलोगे तो मुजरिम बनोगे। तो माली के अगर जनाब का हाथ ना उठ सका तो मैं मौलवी वैसे काफिर हूं जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर था, और तू वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान था। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है ये कभी दुख ही ना देखे। तेरह 14 मिनट बच गए हैं, उसी में दुआ। अब आप जिए, आप सुखी रहे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तक जो कलमा है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इस्लाम का कलमा है। पढ़ो, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो, मुस्लिम हो, बस। बस इस्लाम का कलमा है ही इतना। इतनी जिम्मेदार शख्सियात है, इतने जिम्मेदार चेहरे मेरे सामने हैं, पाकिस्तान से, यूरोप से, इंग्लैंड से, यूके से, दुबई, कतर, दोहा, सऊदीया, पता नहीं कहाँ कहाँ के अज़ादार हैं जो 2-3 दिन से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ज़ाकिरीन उज़ाम है, लाइव मजलिस चल रही है, दुनिया मुझे देख रही होगी, दुनिया मुझे सुन रही होगी। और जाफर जतोई को तो गैर यकीनन ज़रूरी सुन रहे होंगे कि पता नहीं उसने क्या क्या कह देना है। हाँ चलो मेहरबानी है उनकी, चलो इस बहाने से सुनेंगे तो सही ना। जी जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तक जो कलमा है सरकार, इस्लाम का कलमा है, मुस्लिम है वो बंदा। ये जो अगला जुमला है ना, अली वलीउल्लाह वसी रसूलिल्लाह व खलीफातहु बिला फासल, जहाँ पे मौलवी को फांसी आई हुई है, मुझे काफिर, मुशरिक, नुसैरी, मुर्तद कहता है, उसे कहना ये इस्लाम का कलमा नहीं है, ये ईमान का कलमा है। जो बंदा नहीं बोलता उसको पता नहीं क्यों कि बोला आप तायद करेंगे। आप मेरी तायद फरमाएंगे और ये जितने जवान बैठे हैं मेरा साथ देंगे। कुरान से आप तायद फरमाएंगे, इस्लाम सीने में दाखिल होता है। कौन बोला जी? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेरा दिल आदे मैं तो उठे आके दाद देवा। इस्लाम सीने में दाखिल होता है, ईमान, मुर्शद मेहरबानी, हाँ, ईमान दिल में दाखिल होता है। अब्बास कलम मेरे सर पे रख, ये जो शैतान है ना मलाउन, इसकी रसाई सीने तक है। जी 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 जी, और यार जो दाद नहीं दे सकता वो मुस्कुरा तो सकता है। साजिद कादमी साहब, इस्लाम सीने में, ईमान शमसी साहब दिल में, शैतान की रसाई सीने तक है, अम्मार दिल तक नहीं। आयत है, यो वसवसो फी सुदूर अन्नास से, ये लोगों के सीनों में वसवसे पैदा करता है, दिल में नहीं। गोली उठाकर मैं दुआ करने लगा हूं उस बंदे के लिए जो खुश बैठा है। जिस बंदे के चेहरे पर खुशी नहीं है तो मुझे नहीं खबर कि क्यों नहीं है। अगर ज़िक्र अली में बंदा खुश नहीं हो सकता तो फिर उसके लिए बाहर भी कुछ नहीं, उसके लिए कोई खुशी नहीं है। इस्लाम सीने में, ईमान दिल में, शैतान सीने में वसवसे पैदा करता है, दिल में नहीं। दलील दूं, पढ़े लिखे तशरीफ फरमाओ। इतना मुश्किल दौर का खतीब हूं मैं, कुफ्र, शिर्क, गुल्ब, नुसैरियत के पिंजरे में बंद होकर फिर जनाब के अकीदे की वकालत करता हूं। शाबाशी ना मिले तो फिर फायदा क्या है? आदम इस्लाम था, शैतान पहुंचा। मेरा दिल करता है मैं अपने आप को वाह वाह करूं, वाह 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 वाह। जनाब की जान छूटी, नाकाम कोशिश की ना शैतान ने, गया ना। हव्वा इस्लाम थी, उसने नाकाम कोशिश की, पहुंचा। इब्राहिम इस्लाम था, शैतान पहुंचा। इस्माइल इस्लाम था, शैतान पहुंचा। हाजरा इस्लाम थी, शैतान पहुंचा। अपनी जबान काट के तू पाकिस्तान का दुनिया के किसी कुत्ते के सामने मैं फेंक दूंगा, हुसैन की कसम है। अगर मैं झूठ बोलूं, आदम इस्लाम था, शैतान पहुंचा।
करबला में जौन तक भी नहीं आया। ये है अली वाले, ये है अली वाले। बोलो बोलो जगीला लिखा अंदर। आओ बिस्मिल्लाह। रुबाई में रहता है मजने। रुबाई मेरे टाइम में। सुभान अल्लाह। उस्ताद उल उलमा जनाब किबला हाफ़िज़ साहब तशरीफ़ है, मेरे भी साथ में शामिल है। अब कहो तो मैं यहीं छोड़ दूँ? मेरा तो हक अब यही बनता है कि मैं छोड़ दूँ। वो इस्लाम का कलमा, वो ईमान का कलमा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकर है, वो इस्लाम का दुश्मन है। अगला जुमला तो खुद आपको कह देना चाहिए था। जो अली वलीउल्लाह का मुनकर है, वो ईमान का दुश्मन है। इतने मुअज़्ज़िज़ीन उलमाए कराम, ज़ाकिरीन उज़ाम और मेरे दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा है, वो इस्लाम का दुश्मन, वो ईमान का। बस दोनों दुश्मन मैं दिखाता हूँ, फैसला जनाब पे छोड़ा। बस मैं गया खंदक का मैदान। कितने खूबसूरत है, कितने चेहरों पे खुशी आ गई। अम्र इब्ने अब्द वुद, ये मक्के से मदीने अली से लड़ने नहीं आया। बाबा जी तो तो मेरा इलाका ही एक बादशाह जी, अगर अपना इलाका हो गया तो मैं उन्होंने शिकवा कर रहा भी, तुम क्यों नहीं समझे? इन्होंने शिकवा बनते ही नहीं है। सरकार सरदार ने तो मैं हाथ बन के इन्होंने गुजारिश कर सा कि अगर जनाब मेहरबानी फरमाए, वो अली से लड़ने नहीं आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया। अली को जानता ही नहीं, जानता होता तो लड़ने आता भी नहीं। अल्लामा मुर्तजा साहब, हाँ, ये इस्लाम का दुश्मन है, ईमान का नहीं। उसने बिला तशबीह सरकार मुस्तफ़ा के खीमे के सामने नेज़ा गाड़ कर कहता कि मर्द मेरे मुकाबले में भेज। सरकार मुस्तफ़ा मस्जिद मसनद रहमत से उठे, खीमे का लड़ उठाया, इसकी तरफ देखकर फिर उम्मत को देखा, जो जुमला फरमाया मजबूरी है, वो मुस्तफ़ा का जुमला है, वरना लफ्ज में कहता ना। सरकार फरमाते हैं मन लिहाजल कल्ब, कोई है जो कुत्ते की जबान बंद करे? ये मुस्तफ़ा का जुमला है, मेरा नहीं है। कोई नहीं उठा पिछले सरदारों, सिर्फ अली उठे। सरकार ने अली को बिठा के फिर फरमाया कोई है जो कुत्ते की जबान बंद करे? फिर कोई नहीं उठा, सिर्फ अली उठे। अम्मार तीसरी दफा फिर फरमाया कोई है जो कुत्ते की जबान बंद करे? फिर फरमाते कोई नहीं उठा, सिर्फ अली उठे। आपके मजहब शिया का 1 2 3 4 5 6 7 आसमानों से बड़ा नाम है अल्लामा हाफिज़ रजब अल बुरसी। उनकी किताब मशारिक अनवारुल यकीन फी फज़ाइल अमीर अल मोमिनीन, जो उसने जुमला लिखा 7 दिन अपनी गाड़ी में बैठकर मैं कहता रहा वाह 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 वाह। वो कहते जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते, वो अली का मुकाबला। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये दुआ नहीं तो और क्या है, ये खैरात नहीं तो और क्या है। जो हाथ रखता है वो ऊंचा करे हैदरी। आप जी, आप सलामत रहिए, आप सुखी रहें। जनाब नौकर हो गया हूं जी। जी बेटा, बस मैं जाने लगा हूं। वाहिद जंग है जहां अली पैदल गए। वो घोड़े पे सवार था, मेरे मौला पैदल गए, उसका सर काटा, खत्म होगी पढ़ाई ना। सुभान अल्लाह। सर काटा, जंग जीत गए। वमा यंतक की जबान ने फरमाया है कि ये कुत्ता है, दुश्मन वो इस्लाम का है, कुत्ता वो है, लेकिन हाँ, लेकिन बना तो नहीं ना।
शक्ल इंसानी में खड़ा रहा ना, इसमें शक नहीं, क्योंकि मुस्तफा फरमा रहे हैं कि वो कुत्ता है, तो वो तो है, शक्ल तो नहीं बदली ना। ये गिलाफ काबा से अफजल कपड़े में मेरा हाथ है, क्योंकि काबे बचाने वाले हुसैन का मिंबर है। शबी ये कब्र हुसैन को मैंने हाथ रखे हुए हैं। ये 1200 साल से ये मिंबर की ये हैयत है शक्ल, कि जब हमारे उलमाए हिंद करबला गए थे हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, तो वापसी पर वो शबी कब्र हुसैन बनाकर उस पर मजलिस पढ़ा करते थे। ये मेरे हाथ है, वो है लेकिन बना नहीं, इंसानी शक्ल में खड़ा रहा। मेरे मौला ने सर काटा, मुल्क इराक, शहर कूफा, मस्जिद आजम, मिंबर अबयज़, मिंबर पे आपके और मेरे मुर्शिद अली बैतुल माल तकसीम कर रहे थे अली गरीब मुसलमानों में। एक बंदा मस्जिद में उठकर कहता है, या अली माज़अल्लाह, तेरी तकसीम में अदालत नहीं, तू अदल से तकसीम नहीं करता। ये भौंका अली को, दुश्मन है ईमान का। अली से देखकर कहता, निकालो कुत्ते, गाजी की कसम बन गया। ओ मैं सदके हो जाऊं, जिसका फेफड़ा ठीक है वो तो बोले, चूंकि आवाज फेफड़े के जोर से निकलती है। बन गया। पूरी मस्जिद ने देखा, इसका लिबास उड़ गया, ये कुत्ते की शक्ल में मस्जिद से निकला। पूरे कूफा के जवान बुजुर्ग बच्चे पीछे, कोई ईंट, कोई रोड़ा, कोई लानत, कुछ कुछ कर। वो देखो अली को भौंका, वो देखो अली को भौंका, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो। ये गल मैं उर्दू च नहीं करनी, भावे समझ ना आवे केड़ा बंदा जरा तो उर्दू समझ दे। सारे मेरे अपने वतन दे बैठे हो, ये तुम मेरे तो बेहतर जान दो सैयद, कि जदों नवा कुत्ता पिंड च आ जाए, ओ मैं सदके, ओ जेले पहले पुराने होंदे वो जो हाल करते हैं, जनाब मुझसे बेहतर जानते हैं। जैसे कूफा के पुराने कुत्तों ने इसे देखा, ये कौन है हमारे इलाके में, हमारी सरहद में, सारे टूट पड़े। मुझे देखना है सर, सर मुझे देखना है। सारे टूट पड़े, किसी ने सर, किसी ने कान, किसी ने आंख, किसी ने दुम, किसी ने गर्दन, किसी ने कुछ। बंदे कुत्ते पीछे, शक्ल कुत्ते वाली थी, अकल तो था ना इंसानों वाला। इसने अपने घर का दरवाजा पहचाना, अली की कसम घर में दाखिल हुआ कि इनसे जान छूटे। ये जो पर्दे में मेरी मुर्शिदादियां, मेरी माएँ बहनें बेटियां तशरीफ फरमाएं, जुमला है उनके हक में। वो दाद नहीं दे सकती, वो मुझे दुआ देंगी। उनके हिस्से की दाद और आपकी दाद मैं आपसे लेनी नहीं, छीनने को मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके करीब आकर कहूं कि मेरे बनता है, मुझे दो ना भाई। अली की कसम है, जैसे ये घर में दाखिल हुआ, इसकी बीवी बिला तस्बीह रोटी पका रही थी। उसने देखा ये गंदा कुत्ता, लौलुहान कुत्ता, नजस कुत्ता मेरे घर में कहां से। बिला तस्बीह उसने जूती उतारी, मारने का इरादा किया। पीछे से कूफा के बंदे बोले, बीबी ना मारना, ना मारना, ना मारना, ये तेरा शौहर है, कुत्ता नहीं है, तेरा शौहर है, कुत्ता नहीं है। कहती है शौहर है मेरा, कहीं अली को तो नहीं भौंका। जो हाथ उठा है वो हाथ अली वाले का, जो जबान बोल रही है वो जबान अली वाला। आपके क्या दुआ करना सैयद मेरे हक के बादशाह, दुआ मेरे हक के करना पुत्तों थोड़ा। हाथ उछे भाई, हर हलाली है दरी। बस मैं गया, इतना ही पढ़ना था। बात ये पहुंचानी होती है, कोई पहाड़ नहीं पढ़ने होते। वो पहुंच गई, आपने वसूल फरमा ली। कुछ रहे ना रहे, बस अली पे पक्के रहना, याद बांध के खड़ा। जवानी हो, बुजुर्गी हो, बंगला हो, झोंपड़ी हो, साइकिल हो, पराठो हो, सेहत हो, बीमारी हो, अली को नहीं छोड़ना। क्योंकि इसी विलायत अली के लिए 72 बाजारों में पैदल चली है जान। ओ मैं सदके, जिनकी है निकल गई है, तो ढेर सारी राजी अली की करीम बेटी। जब तक वो खैरात ना दे पर्दे वाली, तब तक है नहीं निकलती। और जिनकी है नहीं निकली, सारा दिन मजलिस होनी है। मेरे टाइम पे, मेरे वक्त में है ना कर सके, किसी ना किसी जाकिर के पढ़ते हुए है करना जरूर है, किए बगैर घर ना जाना, वरना वो शाम वाली राजी नहीं होती। ये जुमला पाकिस्तान में पढ़ा है और आज आपके सामने गुजारिश करता हूँ, लाखों का भी मजमा हो ना, इन्हें आप बिठा दें। अब इनको बैठ, अब बैठ जाए, मसाहब पढ़ रहा हूँ, अब बैठ, प्लीज 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 प्लीज। अब मसाहब में जो वक्त नहीं होता, लाखों का मजमा हो ना, तो आप हमें सुनने आते हैं। जुमला अगर समझ में आ गया तो आपको अपनी इज्जत का एहसास होगा कि आपकी इज्जत कितनी है। वो जो शाम से आती है ना,
वो हमें सुनने नहीं आती, वो आपको सुनने आती है। ये जो है करते हो ना, यही है सुनने के लिए अली की बेटी है। अल्लामा अब्बास तालकानी से क़ुम मुक़द्दस में बादशाह जी मैंने 40 सवाल किए थे, उनमें से एक सवाल मेरा ये भी था, जितने सैयद बैठे हो और पर वाजिब है करना, घर वाला है ना करे तो बाहर वाले की है नहीं निकलती। मेरा जुमला बताएगा कि सैयदादे कहाँ कहाँ पे तशरीफ फरमाए। मैंने अब्बास तालकानी साहब से कहा, मैंने कहा जी अली की बेटी जनाब ज़ैनब आलिया का लक़ब है अदीलतुल हुसैन। अदीलतुल हुसैन का माना है हुसैन के बराबर। वो मुझे कहते कहना क्या चाहता है? मैंने कहा जी अली की बेटी हुसैन के बराबर कैसे हो सकती है? तालकानी मुझे कहते कैसे नहीं हो सकती? मैंने कहा जी हुसैन कत्ल हुआ है, ज़ैनब कत्ल तो नहीं हुई। उस बंदे ने अमामा उतार कर क़ौम वाली बीबी की चौखट पे फेंका। मैंने अपनी आंखों से क़ौम वाली मासूमा की जर्री हिलती हुई अम्मार देखी है। मातम करके तालकानी कहते तुझे पता नहीं है, हुसैन का सर और ज़ैनब की चादर बराबर है। ये लाख सर कट जाता, अली की बेटी के सर से चादर। मातम किया करो जो जवान बैठे हो। खत्म होगी मेरे पढ़े। मैं माफी मांगूंगा नासिर साहब से भी, साजिद काज़मी साहब से भी, चूंकि 1 मिनट का इजाफा 2 मिनट का हो गया है। मुझे माफी देना। मसाइब ना होता तो मैं यहीं पे छोड़ देता, ना होता मैं यहीं पे छोड़ देता। माफी देना। उस दरबार पहुंची जहां मेरी मखदूमा की नालैन भी ना जाती। जो शाम के ज़वार बैठे हो, मेरी गवाही देना। 9 फुट जमीन से तख्त ऊंचा है यजीद का। ये 9 फुट सैयद जमीन से ऊंचा बैठा है। चुप करके जमीन पे खड़ी हैं हुसैन की शरीफ बहने। माफी दो ना कर है कोई बात है, जिसको कर रहे हैं बस यही काफी है। वैसे सारा पिंडाल भी करे तो थोड़ी है। 9 घंटे के बाद, 9 इन आंखों को सलाम है, 9 घंटे के बाद सफीर रूम कुर्सी से उठा। यजीद का बाजू लाकर कहता हो बेहया 9 घंटे गुजर गए हैं, मैं बैठ बैठ के थक गया हूं। ये कौन मजलूम है जो 9 घंटे से यूं खड़े? और ये किसका सर है जो तेरे तख्त की आखिरी सीढ़ी पे पड़ा है? बेहया कहते हैं इसका नाम हुसैन है। सफीर रूम कहते हैं ये बेटा किसका है? यजीद कहते हैं हमारे नबी मोहम्मद का। मोहम्मद का नाम आया। सफीर रूम का बदन कांपा। अल्लामा मुर्तजा बदन कांपा जो उसने जुमला का, सैयद जो बैठे हो मुझे दुआ कर देना। सफीर रूम कहते हो बेहया मैं 60वीं पुश्त में दाऊद का और दाऊद की औलाद हूं, लेकिन आज तक रूम के बंदे मेरे घर की तरफ पांव करके नहीं सोते। उन्हें पता है इस घर में हमारे नबी की औलाद रहती है। और जालिम किस जुर्म में कत्ल करवा दिया मोहम्मद का बेटा? वो बंदा शिया है जो है ना करे, पता नहीं हो या ना हो। बेहया कहता है नमाज नहीं पढ़ता था। नमाज का नाम आया, हुसैन के जख्मी सर ने आंखें खोली, शब्बीर के जख्मी लब हिले। उधर देखा, इस मातमी के सर की कसम, उधर देखा जिधर रस्सियों में बहन ज़ैनब खड़ी थी, जख्मी लब हिले। हुसैन कहते ज़ैनब अगर इसने मुझे बेनमाज कहना है फिर तू शाम क्यों आई? उस वक्त अली की बेटी कहती है अम्मा फिजा आगे से हट, मैं ज़ैनब नहीं मैं अली हूँ। अम्मा वो वक्त आ गया जिसका वादा मैंने हुसैन से किया था। 7 कदमों का फासला था यजीद के तख्त में और मेरी मखदूमा में, बिला तशबी बंधे हुए हाथों के साथ। अली की बेटी ने जो ना कर सके माता माफी मांगे। अली की बेटी ने पैदल चलना शुरू किया। 4 कदम मेरी मखदूमा चली। रूम का सफीर कुर्सी छोड़ के उठा। इसके साथ जितने सिपाही थे अपने सिपाहियों से कहता है आंखें बंद करो, दरबार खाली करो, आंखें बंद करो, दरबार खाली करो। ये कहते हुआ क्या है? कहते ये जो बीबी आ रही है मुझे ऐसे लगता है जैसे मुबहला में फातिमा और मोहम्मद की बेटियां दरबार।